करते हैं दोस्तों आपकी मुस्कुराहट के साथ। तो पहले एक बार आप मुस्कुराइए। वेरी गुड। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों दिया है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। और भगत सिंह को दोस्तों आपको पता ही है कि शहीद आजम भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। आप गांधी जी के आगे महात्मा गांधी लगाते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि महात्मा शब्द किसने शुरुआत हुई है। महात्मा शब्द जो नाम है वो किसने दिया है महात्मा गांधी को। जो गांधी जी है उनको महात्मा शब्द है जो उनके आगे लग रहा है वो दिया किसने है। तो वो दोस्तों दिया है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा सबसे पहले गांधी जी को कहा है। ठीक है, तभी से फिर महात्मा नाम गांधी जी के आगे लगने लगा और लोग महात्मा गांधी जी को महात्मा कहने लगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम महात्मा कहने वाले गांधी जी को कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ की तीसरा क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता का, गोलमेज सम्मेलन में कौन से भारत के ऐसे नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और भारत में उन्होंने भारत की तरफ से भारत में दबे कुचले जिन लोगों के साथ छुआछूत अनटचेबल जैसी चीजें होती थी तो उनको रोकने के लिए जिन्होंने भाग लिया उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही वो सदस्य हैं भारत के, वो नेता हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में, जिसे हम राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल बोलते हैं, यानी एक गोल मेज है और उसी में सभी जो अंग्रेज अधिकारी हैं और भारत के जो भी नेता हैं वो चारों ओर उसके बैठे हुए हैं। हम कैसे, इसीलिए उसका नाम है राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल, ताकि कोई उसमें सेंटर में नहीं है, सभी को बराबर तरीके से उसमें बैठे हुए हैं, इसीलिए उसका नाम राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल रखा गया है। तो यहाँ पर हमसे जो क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि तीनों गोल में जो सम्मेलन है यानी तीनों जो राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल हो रही है तो उसमें भाग लेने वाले नेता कौन है। तो उसमें भाग लेने वाले तीनों में ही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको याद होना चाहिए। और उन्होंने अगुवाई किसकी, किसका प्रतिनिधित्व किया, ये आप जानते हैं कि भारत के समस्त महिलाओं और भारत के समस्त अनटचेबल जो लोग हैं सभी का, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों या फिर पिछड़े वर्ग के हों, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, सभी लोगों के लिए उन्होंने वहां पर भागीदारी दी और सभी लोगों के बारे में उन्होंने दोस्तों मजबूती से मुद्दा उठाया। अब हम चलते हैं यहाँ पर अपना चौथा क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है। यानी जो हमारे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, अधिकतर आप देखते होंगे कॉलेजों में मनाया जाता है, बड़े स्तरों पे विद्यालयों में, तो इस हिसाब से यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये किसको श्रेय जाता है, किस व्यक्ति, किस महान पर्सन से संबंध है, हमें उनके बारे में यहाँ पर बताना है कि भारत के वो कौन से महान व्यक्ति है जिनके बारे में ये युवा दिवस का संबंध है और जिनको इसका श्रेय है। तो दोस्तों ये है हमारे स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी को ही युवा दिवस का संबंध है। स्वामी विवेकानंद के नाम पर ही दोस्तों युवा दिवस मनाया जाता है। अब हम चलते हैं 5 क्वेश्चन की तरफ कि पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है। पाकिस्तान बन गया दोस्तों, पाकिस्तान का भारत से अलग हुआ, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो पाकिस्तान शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, पाकिस्तान जन्म कहाँ से ले रहा है, ये शब्द ही कहाँ से उत्पन्न हुआ। दोस्तों ये शब्द का जो उत्पन्न करने वाला जो जन्मदाता है वो है चौधरी रहमत अली। दोस्तों याद रखना, चौधरी रहमत अली ही वो व्यक्ति है जिसने पाकिस्तान नाम का जो शब्द है इसकी उत्पत्ति की और फिर ये पूरी तरीके से विचारधारा अलग होकर पाकिस्तान के रूप में अलग बन गई। तो याद रखना आपकी पाकिस्तान की जो शब्द है इसका जन्मदाता है चौधरी रहमत अली। ठीक है, अब हम चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ कि भारत का विश्व कुमार किसे कहते हैं। भारत का विश्व कुमार किसे कहते हैं, हमसे ये कहा गया है। दोस्तों आपने क्लास 10 और 9th में पढ़ा होगा और उसके बारे में क्लास 10th और 9th में आपने पढ़ा है राष्ट्रवाद के बारे में कि यूरोप में राष्ट्रवाद, वहां पर आपको सुनने में मिलता है विश्व कुमार का नाम। तो यहाँ हमें भारत की बात हो रही है कि भारत का विश्व कुमार किसे कहते हैं। तो भारत का जो विश्व कुमार कहा जाते हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल को दोस्तों कहा जाता है और इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों
भारत में जो रजवाड़े थे, इन सभी को एकत्र करने का जो काम था वो सरदार पटेल द्वारा ही किया गया है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि सरदार पटेल ने बहुत से विभिन्न अच्छे काम किए हैं। इन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया, भारत में जितने रजवाड़े थे सभी को इन्होंने जोड़ा, राज्यों को जोड़ा। भारत का निर्माण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर सारे राज्यों को जोड़ने में काम किया है। ठीक है, और इसीलिए इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है और भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? दोस्तों, जब आप चैप्टर कोई पढ़ते हैं तो वहां पे आपको लिखा मिलता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कई आपने प्रतिमाएं देखी होंगी तो वहां भी हो सकता है लिखा मिला हो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये शब्द भी कहां से आया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि ये तो क्रांतिकारी थे सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो यहाँ पर नेताजी जो शब्द है इनका यहाँ पर पूछा जा रहा है ये किसने दिया है, तो ये दिया था दोस्तों यहाँ पर एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने कहा था नेताजी, शब्द दिया था किसको, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम सबसे पहले एडोल्फ हिटलर ने ही कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। ठीक है, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 8वां क्वेश्चन, और यहाँ हम देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी दोस्तों अभी हमने पहले पढ़ा, जो हमारा क्वेश्चन था कि गांधी जी को महात्मा जो शब्द है वो किसने दिया, किसने उपाधि दी, तो हमें पता चल रहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन यहाँ पे हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, क्योंकि महात्मा गांधी तो राजनीतिक आदमी थे, राजनीतिक व्यक्तित्व थे, तो इनके गुरु कौन थे, ये हमसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपने भारत की जानकारी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने लिए उसको सीखा। आपको दोस्तों करना यह है कि पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि उनकी भी तैयारी में मदद हो सके और जब वो एग्जाम में बैठे तो उनके एग्जाम आराम से क्लियर हो सके। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में करिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है, आपको कितना समझ में आता है और मैं आपको कितने सरल तरीके से समझा पाता हूँ। कोई सुझाव देना चाहे मेरे टीचिंग के तरीकों को दोस्तों तो वो आप भी दे सकते हैं। नमस्कार।